वेलकम बैक गाइस, हाउ आर यू डूइंग। तो फैट लॉस के मैं ऐसे तरीके टिप्स आपसे शेयर करूंगा को अगर आप फॉलो करोगे तो आप 100% रिजल्ट्स देखोगे। बिकॉज ये तरीके बायोलॉजिकल हैं, ये तरीके काम नहीं करें ऐसा कभी नहीं देखा गया। अगर आप फॉलो ठीक से नहीं करते हो उस केस में काम नहीं करेगा। अगर आप फॉलो करोगे तो दीज विल डेफिनेटली वर्क। नंबर वन, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। लर्न अबाउट कैलोरी डेफिशिट, बी इन कैलोरी डेफिशिट। क्योंकि आप अगर कैलोरी डेफिशिट में नहीं खाओगे तो बॉडी फैट बर्न नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास कोई रीज़न नहीं है। बॉडी तभी बॉडी फैट बर्न करती है क्योंकि जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड आप फूड से उतना उसको नहीं देते, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो फैट को तोड़ के उसको एज अ एनर्जी यूज़ करती है। फैट को मेटाबोलाइज करके एज अ एनर्जी यूज़ करती है। एग्जाम्पल के लिए आप 75 kgs के हो एंड मान लेते हैं, कैलकुलेशन मैंने करी नहीं है, आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500 कैलोरीज। तो आप 500 कैलोरीज अगर कम कर दोगे तो हो जाते हैं 2000 कैलोरीज। तो 2000 कैलोरीज आप खाओगे तो आप 500 कैलोरी के डेफिसिट में रहोगे एंड जिसकी वजह से आपकी बॉडी बर्न करेगी फैट को। अब कैलोरी कैलकुलेटर का जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उस पर जाना, अपनी एज, हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल ये सब भरना एंड आपका मोटा मोटा मेंटेनेंस कैलोरी निकल आएगी। उससे 400-500 कैलोरीज कम कर लेना, उतना डेफिसिट करना। एंड सारा डेफिसिट डाइट से नहीं करते हैं, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पहला पॉइंट था उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आई एज्यूम यू आर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड आप वॉक भी कर रहे हो। कुछ कैलोरीज एक्टिविटीज से भी कम होंगी एंड कुछ आपकी डाइट से होंगी एंड आप वीक बाय वीक फैट लॉस देखोगे। हर हफ्ते अगर आपका आधा किलो से 1 किलो भी कम हो रहा है, इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल अभी फैट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो एंड आप अच्छे खासे फैट है आपके बॉडी में, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा वेट देखें कम होते हुए, क्योंकि वाटर वेट एंड ग्लाइकोजन भी कम होता है एंड जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं वो रैपिडली फैट लॉस करते हैं एंड आगे चल के थोड़ा कम हो जाता है। सो ये हो गया कैलोरी डेफिसिट में आना। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट आपने मेंटेन करा हुआ है तो यू आर ऑलरेडी विनिंग द गेम। सेकेंडली, मेक वॉकिंग योर वेपन। वॉकिंग को अपना फैट बर्निंग वेपन बनाओ, क्योंकि अगर हम खाली डाइट से ही बहुत सारा कैलोरीज कम कर देंगे, जो गलती मोस्टली लोग करते हैं, हमेशा ये करते हैं कि एकदम से सारी चीज़ें खाना छोड़ देते हैं, वो बहुत ख़राब होता है। आप कुपोषित हो जाते हो, मैल न्यूरिश्ड हो जाते हो, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, आपकी मसल्स को खाने लग जाती है, फैट को नहीं खाती है। इसलिए आप वॉकिंग को एज अ वेपन बनाओ। आप कोई भी अच्छा, आपके फ़ोन में देखो, सब सब फ़ोन में ट्रैकर आते हैं, नहीं तो कोई बहुत अच्छा सा ट्रैकर देख लो जो स्टेप्स को काउंट करे। तो अगले 1-2 दिन आप देखोगे कितने स्टेप्स हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टेप्स आ रहे हैं 3000, 4000, जिसके 4000 स्टेप आ रहे हैं वो 7 से 8000 वॉक करो, जिसके 5000 आ रहे हैं वो 10,000 स्टेप्स को टारगेट करो। यार देखो, वॉकिंग करना इज़ द ईजिएस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड अगर आप इसको वेपन बना लोगे फैट बर्निंग के तो वो बहुत काम आएगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप हर रोज़ वॉक कर रहे हो एंड एग्जाम्पल के लिए 10,000 स्टेप ले लेते हैं, तो वीक में करीब आप 3000 से 3500 कैलोरीज, ये एक्यूरेट नहीं है, वेट के हिसाब से एक्यूरेट होगा, बट एग्जाम्पल के लिए एक एवरेज मैंने ले लिया, 3000 से 3500 कैलोरी अगर सिर्फ वॉकिंग की वजह से आपकी लूज हो रही है एक हफ्ते में, इसका मतलब करीब आधा किलो फैट हो गया, सिर्फ फैट और कुछ नहीं। सोचो कितना हेल्प होती है वॉकिंग से। सेकेंडली, वॉकिंग ऐसी एक्टिविटी है जिससे सीधा फैट टैप होता है,
क्योंकि ये लो एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी है। मैं आपको रनिंग या जॉगिंग वगैरह को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटीज़ हैं एंड ये ग्लूकोज डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि इनमें हाई एनर्जी लगती है। तो आप इन्हें करने के बाद जॉइंट्स वगैरह पे तो प्रेशर पड़ेगा ही, बट आपको ज़्यादा भूख लगेगी ये सब करने के बाद, एंड आप ज़्यादा खा लोगे, कैलोरी डेफिसिट में रहना मुश्किल हो जाएगा, एंड आप ज़्यादा खाना खाओगे, आप मसल को भी बर्न कर सकते हो। इसलिए आई रिकमेंड कि वॉक करो। बेस्ट तरीका मैं बताऊं, एक हैक। जिम में आप या तो अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद या फिर स्पेशली मॉर्निंग में जा रहे हो, वॉट एवर, आप इंक्लाइन पे करो ट्रेडमिल को, करीब 8 से 10 कर लो, ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा कर लो, इसको पकड़ना नहीं है, नॉर्मल वॉक करो एंड वॉक करो। इससे नॉर्मल से ज़्यादा डबल के करीब आपकी उतने ही स्टेप्स में कैलोरीज बर्न होंगी एंड वो ग्लूकोज से नहीं होंगी। एंड ये बहुत अच्छा तरीका है बहुत कम टाइम में अच्छे खासे स्टेप्स को कर लेना, क्योंकि इंक्लाइन में स्टेप्स डबल कंसिडर करो। एंड इस तरीके से मैंने अपने कई बार स्मार्टली फैट लॉस करा है। अगले तरीके को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं घर पे। ऑलराइट, सो आई एम बैक होम। सो तीसरे पॉइंट पे मूव होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसको बहुत सारे आप लोगों के लिए नई बात होगी कि हाँ, इस रीज़न से, इस वजह से भी फैट लॉस अफेक्ट होता है क्या, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बने रहना। थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज योर प्रोटीन इनटेक। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि बार बार बोलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं प्रोटीन को, एंड बहुत सारे लोग प्रोटीन को ख़राब मानते हैं, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की निशानी है। कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट बेकार नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बॉडी के लिए उसका बड़ा फंक्शन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। प्रोटीन के बिना तो बहुत लंबा इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रोटीन से सेलुलर रिपेयर होता है, सेलुलर लेवल पे चीज़ें होती हैं, मसल रिपेयर होती है, टिश्यू टेंडन्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हॉर्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं जैसे फैट्स होते हैं। प्रोटीन का बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़ा रोल है। तो फैट लॉस में प्रोटीन खाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप कैलोरी लो कर रहे हो, इसलिए पहला रीज़न। क्योंकि जब हम कैलोरीज लो करते हैं तो बॉडी मसल्स को भी चाहती है मसल मास कम हो, क्योंकि बॉडी को मसल मास मेंटेन करना एक्सपेंसिव पड़ता है, ज़्यादा कैलोरी लगानी पड़ती है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। इसलिए बॉडी कई बार चाहती है बायोलॉजिकली कि मसल मास को गिरा दे। इस मसल मास को बचाने के लिए प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कैलोरी कम करते हैं वो हम फैट और कार्बोहाइड्रेट से करेंगे, प्रोटीन्स हम नहीं कम करेंगे। ठीक है, सो एक तो मसल मास हमारा बच गया, मसल मास हमारा बचा रहेगा तो हम एफिशिएंटली फैट लॉस कर पाएंगे। कम हो गया तो हमें बड़ा ही मुश्किल होगा फैट लॉस करना। इसके अलावा जब हम अपनी प्लेट में प्रोटीन बढ़ाते हैं तो खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर राइज होती है उसको स्पाइक नहीं करती, वो एक बहुत अच्छा स्टेडी लेवल्स में राइज करती है, जिसकी वजह से हमें जल्दी भूख नहीं लगती। तीसरी चीज़, प्रोटीन अगर लेते हो डाइट में तो बहुत मुश्किल हो जाता है ओवर कंज्यूम करना, एंड डाइट को कंट्रोल करना हो जाता है आसान। इसीलिए आप प्रोटीन इंटेक करो। आप अपने वेट का लगभग इंटू 2 प्रोटीन कंज्यूम करो, या फिर 1.5 टू 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ये आप फॉर्मूला याद रख लो, 1.5 टू 2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ये प्रोटीन इंटेक आपने ट्रैक करना शुरू कर दिया, एंड अगर पूरी डाइट भी ट्रैक नहीं कर पा रहे तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, हाई क्वालिटी स्लीप। बहुत सारे लोग अपने आईज को रोल करेंगे कि यार ये क्या है, ये तो बोरिंग चीज़ है, ये ऐसे, इससे क्या फैट लॉस का है। भाई ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं स्लीप के बारे में बार बार बोलता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं इतनी जल्दी सो नहीं पाते, लेकिन उनको ये होता है कि जल्दी जगना है, जल्दी जगना है। जल्दी जगना अच्छी बात है,
बट इससे भी और ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप कितने घंटे सोए हो, क्वालिटी कैसी है स्लीप की। इसलिए बोलता हूँ 8 घंटे, 7.5 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लो, ठीक है? ये रिकवरी के लिए बहुत बेटर है। जब हम सोते हैं, जैसे कि भाई मान लो आपका फ़ोन है, आप इसको चार्ज करते हो तो ये फिर से अच्छे से फंक्शन करता है। ऐसे ही सो के हमारी पूरी बॉडी रिचार्ज होती है, उसमें हमारे हॉर्मोन्स हैं, उसमें हमारे मस्कुलर रिकवरी है, उसमें हमारे ऑर्गन से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, उसमें हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी राइज करता है जिससे कि रिपेयरिंग बढ़े, फैट लॉस भी होता है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो फैट लॉस में भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बट सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले खा लेना, उसके बाद नहीं। सोओगे तो नेक्स्ट डे अच्छी नींद लोगे तो नेक्स्ट डे आपका जो मूड है, जो कॉर्टिज़ोल लेवल्स हैं, जो ओवरऑल आपका जंक फूड खाने का चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं एंड आप एक बेटर डिसीजन ले पाते हो। उल्टा नींद की कमी में आपका कॉर्टिज़ोल हाई रहता है, बॉडी आपके हैवॉक में रहती है एंड आप उल्टा सीधा खाते हो एंड सब कुछ मतलब जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। स्लीप को नॉन नेगोशिएबल बनाओ, एक टाइम पे सो, एक टाइम पे उठो, अपना जो रूम है उसको डार्क रखो, कोल्ड रखो, फॉलो गुड स्लीपिंग हैबिट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बोल रहा था कि आपने सही में कम सुना होगा, वो है टेक विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। क्योंकि मैं मोस्टली लोग इतना देर तक धूप में नहीं बैठ पाते कि आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए। अगर अभी आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो ज़्यादातर लोग डेफिशिएंट या इनसफिशिएंट तो आएंगे ही विटामिन डी के लिए। एंड विटामिन डी की कमी बहुत सारी, विटामिन डी पहली बात बता दूं इज़ अ नॉट अ विटामिन, इट्स अ हार्मोन एंड इस हार्मोन की कमी से बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है एंड फैट लॉस आपका बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आपका विटामिन डी अगर कम होता है तो बॉडी ज़्यादा चांस है कि आप फैट स्टोरेज वो करे, क्योंकि जब विटामिन डी अच्छा होता है, एक्टिव होता है बॉडी में, तो वो एडिपोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। मतलब क्रिएशन एंड ग्रोथ ऑफ फैट सेल्स को ये कंट्रोल करता है, एक्टिव विटामिन डी। एंड ये कम होगा तो ये कंट्रोल नहीं होगा। सेकेंडली, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये बेटर करता है। थर्ड, एडिक्वेट विटामिन डी सेरोटोनिन एंड लेप्टिन के लेवल्स को बेटर करता है। ये हार्मोन्स आपके मूड रेगुलेशन, स्लीप क्वालिटी प्रिवेंट करता है आपके बॉडी को स्टोरिंग एक्सेस कैलोरीज एज अ फैट। इसके अलावा ये एक्टिव रहते हैं तो आपको ओवर कंज्यूम करने का, फूड करने का चांस भी कम हो जाता है। विटामिन डी सप्रेसेस पैराथायरॉयड हार्मोन। जब विटामिन डी लो होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स स्पाइक करते हैं, कॉजिंग योर बॉडी टू पंप कैल्शियम इन योर फैट सेल्स। ये बॉडी को मजबूर करता है कि वो फैट सेल्स में कैल्शियम डिपॉजिट करे। जब ज़्यादा इंट्रासेलुलर कैल्शियम होता है वो बॉडी को ये सिग्नल भेजता है कि वो और फैट स्टोर करे इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट एज अ फ्यूल। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी विटामिन डी के बारे में, इसलिए विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन करो। बेस्ट तरीका ये है, ब्लड टेस्ट कराओ, उसके हिसाब से डॉक्टर से बात करो एंड वो फिर आपको कितनी कमी है विटामिन डी में उसके हिसाब से आपको वो सप्लीमेंटेशन प्रेस्क्राइब करेंगे एंड उसी हिसाब से आप करो। अगर आपका विटामिन डी कम आता है एंड आप फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं विद दीज ऑल पॉइंट्स, यू विल सी द बिग चेंजेस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट। विटामिन डी वाला अगर जानकारी नहीं है तो ऑल्सो कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।